Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Our today's topic of digital electronics is the characteristics of digital IC. Last time we have discussed the introduction of logic families, जिसमें हमने ये बात की थी कि लॉजिक फैमिलीज होते क्या हैं, हाउ इट इज़ मेड अप ऑफ लॉजिक गेट्स एंड हाउ इट वर्क्स एज अ फैमिली. ठीक है कि मल्टीपल लॉजिक गेट्स जब हम एक ही सर्किट को बनाने के लिए यूज़ करते हैं तो उनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ होनी चाहिए. ठीक है, अगर सिमिलैरिटीज़ नहीं रहती हैं तो वो सर्किट कैसे बिहेव करेगा और उनके बीच कंपेटेबिलिटी इंटरफेसिंग बनानी चाहिए हमें ताकि वो गोल अचीव कर सके जो सर्किट जिसके लिए बनाया गया है. तो दैट इज नोन एज लॉजिक फैमिली. हमें मतलब लॉजिक फैमिली का जो है वो पता होना चाहिए कि कौन कौन सी फैमिली के अंदर जो है वो काम करते हैं लॉजिक गेट्स. ठीक है, तो वो तो हो गया लॉजिक फैमिलीज के बारे में. उसकी जो क्लासिफिकेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. हर लॉजिक फैमिली के बारे में उसमें हम बात करेंगे. बट आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल आईसी. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ दैट लॉजिक फैमिलीज. इसमें हम कोई भी जब आईसी बनता है या कोई भी जब लॉजिक गेट का आईसी मान लो या कोई एनी एनी आईसी इन द वर्ल्ड, they have some characteristics, they have some features या they have some their own characteristics जो कि एक दूसरे से डिफरेंट होती है. इसी के बेस पे लॉजिक फैमिलीज जो हैं वो बनती हैं. ठीक है, किसी की जैसे ये आपके सामने कुछ characteristics दिख रही हैं, these are all the important characteristics. ठीक है, और ये हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इनमें से कौन कौन सी हैं. जैसे ये दीज आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब हमें पता है दैट इज विशेषता, कि हर आईसी की अपनी अपनी विशेषता होती है और अपने अकॉर्डिंगली इनके अकॉर्डिंगली ये जो है इसको यूज किया जाता है लॉजिक गेट्स को या लॉजिक आईसीस को, कि कौन सी एप्लीकेशन में हम इसको यूज करने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज वोल्टेज पैरामीटर, जिसमें हम 4 टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे: VIL मैक्स, VIH मिन, VOH मिन, VOL मैक्स. ये आगे डिस्कस करेंगे. ऐसे ही 4 करंट पैरामीटर्स हैं: IIL, IIH, IOL एंड IOH. ठीक है, ये क्या है हम बात करेंगे इसके बारे में. नेक्स्ट है फैन इन, फैन आउट, नॉइस फिगर, नॉइस इम्यूनिटी भी इसी में आ जाएगा, प्रोपगेशन डिले, पावर डिसिपेशन, ऑपरेटिंग टेम्परेचर, फिगर ऑफ मेरिट, इनवैलिड वोल्टेज लेवल एंड करंट सोर्सिंग एंड लास्ट करंट सिंकिंग. ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं these are defined in the data sheet of the logic digital IC. जब भी कोई डिजिटल आईसी का नंबर हम अगर गूगल पे या ब्राउजर में सर्च करें, किसी भी सर्च इंजन में सर्च करें, तो उसकी एक डाटा शीट निकलती है और उस डाटा शीट में ये सारे पैरामीटर्स हमें मिल जाएंगे. उसके बारे में दिया होगा कि इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, ये पैरामीटर की वैल्यू इतनी है इसमें, ऐसा. और हर डिजिटल आईसी की ये करेक्टरिस्टिक्स की वैल्यूज जो है एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती है. ठीक है, और होती है, कईयों की सेम भी होती है. अगर हम सेम नंबर का आईसी भी लें और दो आईसी सेम नंबर के हो तो उनमें भी एक दूसरे की करेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन लेवल. दे कैन बी मेड ऑफ दैट इंटीग्रेशन लेवल डिफरेंट, और वो अलग अलग कंपनी के भी हो सकते हैं. ठीक है, तो इनमें से कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है एक दूसरे की अलग अलग हो सकती है उसमें. ठीक है, तो वही चीज हमें पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज बेटर है, कौन सी उससे कम बेटर है, तो वो हम यूज करेंगे एज अकॉर्डिंगली अवर रिक्वायरमेंट. ठीक है, आगे चलते हैं. सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज वोल्टेज पैरामीटर. हर आईसी का एक वोल्टेज पैरामीटर होता है जिसमें 4 टर्मिनोलॉजीज दी होती हैं. These voltage parameter are given in threshold level. Threshold level की मतलब एक हम कह सकते हैं कि थ्रेशोल्ड मीन्स होता है जिसके बाद कोई ना कोई एक्शन जो है वो अक्कर होता है. ठीक है, थ्रेशोल्ड मीन वो लास्ट पॉइंट जहां जिस पे पहुंचने के बाद पूरी सिचुएशन चेंज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड लेवल. तो वोल्टेज पैरामीटर के 4 थ्रेशोल्ड लेवल दिए हुए हैं. आइडली the input voltage level of 0 volt and 5 volt are called logic 0 and logic 1 level respectively. अब हमें पता है कि हमने जो दो तरह के लॉजिक लेवल पढ़े हुए हैं. हमने स्टार्टिंग से ही जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर शुरू किया था, सब्जेक्ट शुरू किया था, वो तो हमने दो तरह के लेवल पढ़े हुए हैं: लॉजिक 0 लेवल एंड लॉजिक 1 लेवल. ठीक है, और लॉजिक 0 लेवल मतलब 0 वोल्ट, लॉजिक 1 मतलब +5 वोल्ट. ठीक है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. ये आइडली सिचुएशन में होता है, बट
अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, वी विल नॉट ऑलवेज ऑब्टेन वोल्टेज लेवल मैचिंग एग्जैक्टली टू दीज वैल्यू, और कभी भी प्रैक्टिकली ये 0 वोल्ट या 5 वोल्ट हमें नहीं मिलता है। ठीक है, ये कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। कभी भी 0 वोल्ट पूरा नहीं मिलेगा, कभी भी 5 वोल्ट हमें पूरा नहीं मिलेगा फ्रॉम द आउटपुट ऑफ द लॉजिक गेट या फ्रॉम द इनपुट। हम कहीं भी कोई भी इनपुट देते हैं तो प्रॉपर 5 वोल्ट या 0 वोल्ट कई बार नहीं दे पाते हैं उसको, लॉजिक गेट को, किसी भी आईसी को। तो वो चीज जो है वो क्यों आ रही है, दैट इज प्रैक्टिकली, ये प्रैक्टिकली थोड़ा सा इसमें हम कह सकते हैं कि टॉलरेंस होती है, 0 या 5 वोल्ट पूरा प्रॉपर नहीं मिलती है। देयर फॉर इट इज नेसेसरी टू डिफाइन द वर्स्ट केस इनपुट वोल्टेज। बट हमें 2 लेवल ही चाहिए, हमें पता है 0 और 5 लेवल ही हमें चाहिए काम करने के लिए, और ये 0 और 5 एक्चुअल में हमें मिलते भी नहीं है। तो इसके लिए 4 वर्स्ट केस बनाए हुए हैं कि वर्स्ट से वर्स्ट केस में भी वो 0 और 5 वोल्ट को एक्सेप्ट कर ले, दैट इज नोन एज वोल्टेज पैरामीटर। जैसे फर्स्ट पैरामीटर है VIL मैक्स। IL stands for low input voltage. This I is basically stands for input and L stands for low. ठीक है, वो ऐसी वोल्टेज जो लॉजिक जीरो को डिफाइन करे, इनपुट वोल्टेज जो लॉजिक जीरो को डिफाइन करे और मैक्सिमम से मैक्सिमम वोल्टेज जो है जो जीरो तक रहती है, दैट इज नोन एज VIL max. This is called worst case low level input voltage. This is the maximum value of input voltage which will be considered as logic zero level. ऐसी इनपुट वोल्टेज जो कि थोड़ी सी जीरो से ज्यादा भी हो सकती है, बट वो एज अ लॉजिक जीरो ही एक्सेप्ट की जाएगी, दैट इज नोन एज VIL max. और if the input voltage is higher than VIL max then it will not be treated as low input volt level. जैसे कि ये है, this is called VIL max. ठीक है, वैसे तो हमें ये वाली जीरो जो है ये वोल्टेज मिलनी चाहिए, बट जीरो से थोड़ी सी भी ज्यादा हो जाए तो एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है जिसको हम VIL max कहते हैं। यहाँ तक अगर कोई वोल्टेज पीछे से आ रही है तो इसको वो जीरो मानेगा। एंड इस पॉइंट के बाद ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है VIL max की, इसके ऊपर अगर वोल्टेज हमें मिल रही है तो दैट विल नॉट ट्रीटेड एज द लॉजिक जीरो लेवल। ठीक है, और ये हर आईसी का अपना होता है, कईयों में 0.2 होती है, कईयों में 0.5 होती है, कईयों में 0.8 होती है, कि 0.8 तक भी हमें वोल्टेज मिल रही है उसको वो जीरो मान के ही चलेगा, अगर 1 वोल्टेज भी मिल रही है उसको वो जीरो मान के ही चलेगा। तो हर आईसी की अपनी अपनी ये पैरामीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है VIH मिनिमम। अब I स्टैंड्स फॉर इनपुट वोल्टेज, H स्टैंड्स फॉर हाई, min स्टैंड्स फॉर मिनिमम हाई वोल्टेज। ठीक है, वर्स्ट केस हाई लेवल इनपुट वोल्टेज बोलते हैं इसको, VIH मिनिमम को। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द इनपुट वोल्टेज विल बी विच विल बी कंसिडर्ड एज लॉजिक वन लेवल। अब जैसे मान लो हमने आइडली 5 वोल्ट चाहिए हमें, बट अगर 4.2 वो इनपुट दे रहा है, ठीक है, 4.2 उसको मिल रही है, तो वो उसको 1 कंसिडर करेगा कि नहीं, ये डिपेंड करता है इस वैल्यू पे, इस पैरामीटर पे, VIH मिनिमम पे। ठीक है, और ये हर आईसी के डाटा शीट में दिया होगा। इसमें क्या है कि इस पॉइंट तक अगर वोल्टेज आ रही है तो जो इसको लॉजिक वन मान लेगा, बट इससे नीचे अगर इसको वोल्टेज मिल रही है तो वो उसको लॉजिक वन नहीं मानेगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड VIH मिनिमम, कि मिनिमम से मिनिमम वोल्टेज है ये जिसको लॉजिक वन कंसिडर किया जा सकता है। इसके बाद इससे कम हो गई तो वो अनडिफाइंड हो जाएगी वोल्टेज, वो ना जीरो में आएगी ना वन में गिनी जाएगी। ठीक है, तो उसमें जो है आईसी का जो रिस्पॉन्स है दैट इज अनप्रडिक्टेबल। ठीक है, if the input voltage is lower than VIL minimum then it will not be treated as high input level। ठीक है जी, नेक्स्ट है VOH min and VOL max। अब वो थी IH एंड IL, IH और IL, यस, ये है OH एंड OL। O स्टैंड्स फॉर आउटपुट वोल्टेज, वो था इनपुट वोल्टेज की इनपुट वोल्टेज अगर हमें जो है वो मिनिमम या मैक्सिमम मिल रही है। ठीक है, अब ये है आउटपुट, किसी भी आईसी की में आउटपुट जो आएगी वोल्टेज वो भी इसी तरह आएगी। एक तो है VOH मिनिमम, ये क्या है, वर्स्ट केस हाई लेवल आउटपुट वोल्टेज। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज विच विल बी कंसिडर्ड एज हाई लेवल। ठीक है, मतलब ये वाली कि VCC वैसे तो 5 वोल्ट होनी चाहिए बट इतनी हमें एक्चुअल में मिलती नहीं है, बट लॉजिक वन हमें कहां तक मिलेगा, इस VOH मिनिमम तक, इससे नीचे वो लॉजिक वन कंसिडर नहीं किया जाएगा। ऐसे ही VOL मैक्स है, वर्स्ट केस लो लेवल आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, O स्टैंड्स फॉर आउटपुट, L स्टैंड्स फॉर लो,
और मैक्स स्टैंड्स फॉर कि मैक्सिमम से मैक्सिमम वोल्टेज जिसको जीरो लेवल कंसीडर किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड VOL मैक्स, ठीक है। एंड दिस इज द VOL मैक्स। ये डायग्राम आप साथ में बना के आएंगे अगर क्वेश्चन पेपर में आएगा, या अगर यहाँ से आया तो हमें पता होना चाहिए क्या है। तो दिस वोल्टेज विल बी कंसिडर्ड एज जीरो वोल्टेज। इसके ऊपर जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगी वोल्टेज, ठीक है। ये हो गया हमारा वोल्टेज पैरामीटर। नेक्स्ट है हमारा करंट पैरामीटर। करंट पैरामीटर में क्या है, चार पैरामीटर्स हैं इसमें, IIL, IIH, IOL एंड IOH। IIL क्या है, लो लेवल इनपुट करंट, सेम कि इट इज द करंट दैट फ्लोज इनटू द इनपुट of a digital IC when a low level input voltage in the specified range is applied। ये एक ऐसा इनपुट करंट है जिसको लो करंट हम मानते हैं, और ये मतलब उस रेंज में होगा जब लो लेवल इनपुट वोल्टेज दी जाएगी किसी भी सर्किट को, ठीक है। मतलब लो लेवल इनपुट स्पेसिफाइड रेंज में अगर दी गई है, उस टाइम पे जो करंट आएगा दैट इज नोन एज लो लेवल इनपुट करंट, ठीक है, जो लो इनपुट वोल्टेज पे हमें मिल रहा है। वैसे तो जीरो होना चाहिए बिकॉज जीरो वोल्टेज होनी चाहिए, बट अगर वोल्टेज हमारी जीरो नहीं होती है और जीरो से थोड़ी ज्यादा होती है तो करंट भी आएगा, और करंट आएगा तो कितना करंट है जो ये एक्सेप्ट कर पाएगा जीरो लेवल पे, उसको हम बोलते हैं लो लेवल इनपुट करंट। ऐसे ही IIH में क्या है कि वैसे तो 5 वोल्ट होनी चाहिए, 5 वोल्ट के अकॉर्डिंगली करंट भी अकॉर्डिंग टू दैट होना चाहिए, बट 5 वोल्ट प्रॉपर नहीं आती है, 5 वोल्ट से थोड़ा कम भी उसको लॉजिक 1 मान लिया जाता है। तो उस टाइम पे जो करंट आएगा इनपुट पे, it is the current that flows into the input when a high level input voltage specified in the specified range is applied, ठीक है। ऐसे ही दो आउटपुट करंट होते हैं, IOL एंड IOH। IOL O stands for output, low level output current ये है, it is the current that flows from the output when the output voltage is in the low voltage range and a specified load is applied। जब आउटपुट जीरो वोल्टेज मिल रही है, मतलब लॉजिक लेवल जीरो मिल रहा है हमें आउटपुट पे, फिर भी कुछ करंट बाहर आ रहा है, दैट इज नोन एज लो लेवल आउटपुट करंट। ऐसे ही जब हमें लॉजिक 1 मिल रहा है बाहर आउटपुट पे, उस टाइम पे जो करंट फ्लो करेगा उस सर्किट में से, दैट इज नोन एज हाई लेवल आउटपुट करंट। अब यहाँ पे ये दो सर्किट्स हैं जो करंट पैरामीटर को डिफाइन कर रहे हैं। इसमें देखिए ये IOH है, IOH मतलब इस गेट के जो आउटपुट में हमें हाई मिल रहा है, हाई मतलब ये एक नॉर गेट है जिसको 0 0 दिया है, 0 0 का वो 1 बनता है, ये 1 में जो करंट आएगा दैट इज नोन एज IOH, और ये IOH किसी दूसरे गेट का IIH बनेगा, ठीक है, हाई लेवल इनपुट करंट बनेगा। ऐसे ही कोई नॉर गेट को अगर हम 1 1 दे दें पीछे से तो आउटपुट हो जाएगी लो, और लो वोल्टेज पे जो करंट आएगा दैट इज नोन एज IOL। आउटपुट पे मिल रहा है ना तो इसलिए IOL, और ये करंट जब किसी दूसरे गेट की इनपुट बनेगी तो ये बन जाएगा IIL। तो ये चार पैरामीटर है जिसकी वैल्यू दी होती है मैक्सिमम वैल्यू, इससे ऊपर जो है वो इसके लिए खतरनाक हो सकता है किसी भी आईसी के लिए। तो ये भी बहुत अच्छा पैरामीटर है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब करंट पैरामीटर में दो चीजें होती हैं, दो चीजों का करंट होता है, हम डिजिटल आईसी की टर्मिनोलॉजी में बात करेंगे। इफ द आउटपुट करंट फ्लोज इनटू द आउटपुट टर्मिनल देन इट इज कॉल्ड सिंकिंग करंट। अब अगर करंट आउटपुट टर्मिनल में ही फ्लो करना शुरू हो गया, जैसे ये एक हमारे पास गेट है, अगर करंट पीछे से वापस आउटपुट की तरफ आने लग गया तो दिस इज कॉल्ड सिंकिंग करंट, ठीक है। और अगर करंट फ्लो अवे फ्रॉम द आउटपुट टर्मिनल, जैसे ये करंट जो है दैट इज कॉल्ड अ सोर्सिंग करंट, ये आउटपुट टर्मिनल से बाहर की तरफ जा रहा है, ये सोर्स करंट हो गया। अगर वो आउटपुट टर्मिनल की तरफ आएगा तो वो सिंकिंग करंट होगा। ये याद रखना आपने, दो तरह के करंट होते हैं, सिंकिंग करंट एंड सोर्स करंट, ठीक है, सोर्सिंग करंट। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल आईसी। वन इज फैन इन, अदर वन इज फैन आउट। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन एज इट इज आ जाता है, और ये जो है ये क्वेश्चन हमारे किसी भी PSU सेक्टर में जो क्वेश्चंस आते हैं, चाहे गेट में हो चाहे कोई भी ऐसा पेपर हो जो कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के रिलेटेड हो, वहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो फैन इन फैन आउट क्या होता है, अगर कोई डिजिटल आईसी हम उसकी जो इनपुट्स होती हैं दैट इज सिंपली नोन एज फैन इन, कि वो कितनी इनपुट्स को कैप्चर कर सकता है, तो दैट इज नोन एज इट्स फैन इन। फैन इन इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ इनपुट ए गेट हैज। एक लॉजिक गेट की जितनी भी इनपुट हो सकती हैं या आईसी की, दैट इज नोन एज इट्स फैन इन। फॉर एग्जांपल ए 3 इनपुट गेट विल हैव अ फैन इन इक्वल टू 3। इट इज एज सिंपल एज इट इज लुकिंग, ठीक है। नेक्स्ट है फैन आउट। फैन आउट क्या है कि एक गेट से मैक्सिमम कितने अदर आईसी जो है वो ड्राइव हो सकते हैं, दैट इज नोन एज फैन आउट।
Fan out is defined as maximum number of input of a same IC family that a gate can drive without falling outside the specified output voltage range. जैसे ये एक ड्राइवर गेट है, इसकी जो आउटपुट है, ये आउटपुट है, ये कितने गेट्स को आगे इनपुट दे सकता है। एक पॉइंट आएगा जिसमें ये उस नंबर से ज्यादा अगर इसको गेट को इनपुट मिल गई तो ये क्या करेगा, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा और किसी को भी प्रॉपरली वर्क नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी गेट जब आउटपुट देता है तो उसकी आउटपुट जो 5 वोल्ट है, जैसे उसमें से कुछ करंट आएगा, वो कितने आगे इनपुट्स, कितने गेट्स की इनपुट बन सकता है। तो एक जगह पे आके वो वोल्टेज भी डिवाइड हो रही है, ठीक है, उससे करंट भी जो है वो चेंज होगा और एक पॉइंट पे आके वो थ्रेशोल्ड लेवल खत्म हो जाएगा, जिससे वो जो गेट्स है प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे। वोल्टेज ड्रॉप जिसको बोलते हैं, कि वोल्टेज लेवल ऐसा आएगा जिससे वो गेट की इनपुट को ना तो 0 माना जाएगा ना 1 माना जाएगा, तो वो क्या है, उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। तो फैन आउट के अकॉर्डिंगली हम आउटपुट दे सकते हैं कि एक गेट से हम कितनी इनपुट बना सकते हैं अगली। हायर द फैन आउट हायर द करंट सप्लाइंग कैपेसिटी ऑफ अ गेट। ठीक है, जितना फैन आउट ज्यादा होगा उतनी करंट सप्लाइंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल फैन आउट ऑफ 5 इंडिकेट्स दैट, ये नंबर्स में होते हैं, फैन इन ऑन फैन आउट। ठीक है, इसके साथ कोई भी यूनिट नहीं लगा होता, ये सिंपल इंटीजर होता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो अगर फैन आउट 5 दिया है, दैट मीन्स दैट गेट कैन ड्राइव एट मोस्ट 5 इनपुट्स ऑफ द सेम आईसी फैमिली। तो वो 5 आईसी के इनपुट बन सकता है, वो जो उसकी आउटपुट है एक ड्राइवर गेट की। ठीक है, फैन आउट इज ऑल्सो कॉल्ड लोडिंग फैक्टर, इसको हम लोडिंग फैक्टर भी बोलते हैं। इट इज स्पेसिफाइड फैन आउट ऑफ अ गेट इज 10, then we should not load it with more than 10 gates। अगर किसी का फैन आउट 10 दिया है तो उसमें से 10 से ज्यादा गेट्स हम नहीं लगा सकते हैं। ये लोडिंग फैक्टर जो है वो अपना काम खराब करना शुरू कर देगा अगर 10 से ज्यादा लगाएंगे। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इनपुट डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टू द आउटपुट, और ये इनपुट डिवाइस की नेचर पे भी डिपेंड करता है कि उसका जो इनपुट करंट है वो कितना है, मतलब वो कितनी इनपुट पे चलेगा। तो उतना ही वो लोड बढ़ जाएगा तो उतने ही कम फैन आउट होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये आगे भी बात करेंगे हम। सो फैन आउट हो गया, फैन इन हो गया, ये 4 पैरामीटर्स हमारे हो गए, वोल्टेज पैरामीटर, करंट पैरामीटर, फैन इन एंड फैन आउट। आगे है नॉइस मार्जिन। नॉइस मार्जिन क्या है, जब हम किसी भी गेट से या आईसी से आउटपुट लेते हैं, ठीक है, ये आउटपुट ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, इसकी कुछ VOH मिन है, VOL मैक्स है, जिसमें वैलिड लॉजिक 0 और वैलिड लॉजिक 1 है। अब ये जब किसी दूसरे गेट की इनपुट बनती है तो उसमें ये वैल्यू चेंज होगी, लॉजिक 1 की थ्रेशोल्ड और लॉजिक 0 की, तो उन दोनों में जो इनवैलिड का डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड अ नॉइस मार्जिन। ठीक है, कि उसकी इनवैलिड कुछ और थी, इनपुट प्रोफाइल की वैलिड इनवैलिड वैल्यू कुछ और है, तो इन दोनों में जो गैप आएगा दैट इज कॉल्ड एज नॉइस मार्जिन और नॉइस इम्यूनिटी। इट इज, ये बेसिकली है क्या, इट इज एन अनवांटेड इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस व्हिच मे इंड्यूस सम वोल्टेज इन द कनेक्टिंग वायर यूज्ड बिटवीन टू गेट्स और फ्रॉम अ गेट आउटपुट टू लोड। जब भी दो गेट्स के बीच में कोई वायर आती है, कोई भी हम एक दूसरे को वायर के साथ ही कनेक्ट करते हैं, तो जब वायर के साथ कनेक्ट करेंगे तो उसमें जो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस होगी उसके कारण जो नॉइस आ रही है दैट इज कॉल्ड एज नॉइस, दैट इज नोन एज नॉइस। बट वो नॉइस कितनी एक्सेप्ट कर सकता है गेट, दैट इज कॉल्ड अ नॉइस मार्जिन। ठीक है, noise immunity is defined as the ability of a logic circuit to tolerate the noise without causing an unwanted changes in its output। इम्यूनिटी कितनी वो अपने अंदर नॉइस को अब्सॉर्ब कर सकता है कि उससे वो आउटपुट चेंज नहीं होने देगा। जैसे ये है, मान लो ये लॉजिक वैलिड 1 है, ठीक है, यहाँ पे अगर ये वोल्टेज हमें मिल रही है, ये है फॉर एग्जांपल 4 वोल्टेज, अब 4 वोल्टेज दूसरे की इनपुट में वो लॉजिक 1 नहीं माना जाएगा, बट वो अगर इसकी नॉइस बढ़ गई, मैं यहाँ से आपको क्लियरली बता रहा हूँ, एक मिनट जी। अब यहाँ से एक आउटपुट है, वो 4 वोल्ट हमें जनरेट करके दे रहा है, ठीक है, वो चलते चलते किसी दूसरे की जब इनपुट बन रही है तो वो 4 से हो गई 3.5, बट इसकी जो वैल्यू है VIH मिनिमम की दैट इज 3.3 की, 3.3 से ऊपर वाले को ये 1 लॉजिक मानेगा। तो ये जो है दिस इज कॉल्ड द नॉइस मार्जिन। इन दोनों के बीच 4 और 3.3 के बीच में जो हमारा ये मार्जिन है दैट इज नोन एज नॉइस मार्जिन, कि इतनी नॉइस को ये एक्सेप्ट कर सकता है, बट इससे ज्यादा ये नीचे अगर ड्रॉप कर गई, पीछे से इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस ज्यादा होगी, तो ये उसको इनवैलिड मान लेगा। जो कि पीछे से तो 1 आ रहा था बट यहाँ पे आगे इनवैलिड हो गया और ये नॉइस मार्जिन को क्रॉस कर गया।
तो ये चीज होनी चाहिए, नॉइस मार्जिन होना चाहिए हर आईसी में, और ये ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ये दो तरह का होता है, VNH एंड VNL, ये आगे बात करते हैं। टू अंडरस्टैंड, ये हो गया, इन ऑर्डर टू अवॉइड द इफेक्ट of noise voltage, the voltage level VOH and VIH mean are adjusted to different level with some difference between them. This difference VOH and VIH minimum is known as high level noise margin। और ये जो है VOH minimum और VIH minimum, ये दोनों आउटपुट और इनपुट का जो मैक्सिमम हाई लेवल वोल्टेज है, ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा दैट इज नोन एज हाई लेवल नॉइस मार्जिन। ठीक है, सिमिलरली डिफरेंस बिटवीन VOL मैक्स एंड VIL मैक्स, यहाँ भी मैक्स आएगा, काट के मैक्स कर लीजिए आप। इट इज नोन एज लो लेवल नॉइस मार्जिन। जो लो लेवल के बीच में डिफरेंस आएगा इन दोनों के बीच में, तो उसको बोलते हैं लो लेवल नॉइस मार्जिन। ठीक है, व्हेन ए हाई लॉजिक आउटपुट इज ड्राइविंग ए लॉजिक सर्किट इनपुट, एनी नेगेटिव नॉइस स्पाइक ग्रेटर देन VNHS कैन कॉज द वोल्टेज ड्रॉप टू इनवैलिड। वो कह रहे हैं VNHS से ज्यादा अगर वोल्टेज ड्रॉप हो गया तो वो इनवैलिड हो जाएगी, अदरवाइज ये जो है ये मार्जिन इसको एक्सेप्ट कर लेगा। ऐसे ही VNL से ज्यादा पॉजिटिव स्पाइक अगर इसको मिल गई कि वो उसको इनवैलिड में पहुंचा देगा, अदरवाइज ये इसको जीरो ही मानेगा। ठीक है, तो विद इन रेंज होना चाहिए VNL एंड VNH के नॉइस मार्जिन। आगे चलते, प्रोपोगेशन डिले, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल आईसी। जब हम एक नॉर्मल गेट यहाँ पे शो किया है, ये दैट इज अ नॉट गेट, जब हम इसको इनपुट देते हैं क्या उसी टाइम पे हमें आउटपुट मिल जाती है? दैट इज नॉट एन आंसर, दैट इज द आंसर इज नो। उसी टाइम पे हमें आउटपुट नहीं मिलेगी, इट कॉज सम डिले। जैसे ये एक इनपुट है, इनपुट पे हमने जैसे ही लो से हाई इनपुट दी यहां से इस नॉट गेट को, बट हमें जो आउटपुट पे हाई से लो होगा, मतलब कुछ ऑपोजिट करेगा ना, लो से हाई को हाई से लो कर देगा, वो देखिए यहाँ पे कुछ गैप में कर रहा है, दैट इज दिस इज अ गैप। लो जबकि उसी टाइम पे नहीं मिलेगा, कुछ मिली सेकेंड्स के बाद हमें आउटपुट मिलेगी, एंड दैट इज नोन एज प्रोपगेशन डिले। और हर आईसी की प्रोपगेशन डिले होती है। प्रोपगेशन डिले मतलब कि वो टाइम लेता है आउटपुट जनरेट करने को, और वो डिले जो है वो बढ़ता जाता है अगर हम इसको एक के बाद एक आईसी यूज करते रहेंगे। ठीक है, अगर मल्टीपल आईसी यूज कर रहे हैं, हर आईसी का अपना प्रोपगेशन डिले होगा, जो कि पूरे रिजल्ट को क्रिएट कर आउटपुट देने में हमें टाइम लगाएगा। ठीक है, the output of a logic gate does not change its states instantaneously in response to the change in the state of its input। वो कह रहा है कि अगर इनपुट पे हम कोई स्टेट चेंज कर रहे हैं, उसी टाइम पे वो इसकी आउटपुट की स्टेट को चेंज नहीं करेगा। देयर इज अ टाइम डिले बिटवीन दीज टू इवेंट्स, दोनों इवेंट्स के बीच में कुछ टाइम डिले होगा, विच इज कॉल्ड द प्रोपगेशन डिले। और ये जितना कम हो उतना ज्यादा अच्छा है डिजिटल आईसी के लिए। इसकी डाटा शीट में प्रोपगेशन डिले कम होना चाहिए, अगर कम नहीं होगा तो वो उतना ही जो है वो रिस्पांस लेट देगा, और उससे क्या होगा, कई बार ऐसे होता है कि काउंटर वगैरह हम जब यूज कर रहे हैं या शिफ्ट रजिस्टर यूज कर रहे हैं, हमें डाटा बहुत लेट मिलता है आउटपुट में। ठीक है, इसी कारण से so the propagation delay is defined as the time delay, ये आप नोट कर लीजिए, it is the time delay between the instant of application of input pulse and instant of occurrence of the corresponding output pulse। अब ये जैसे एक गेट दिया है, एंड गेट है ये, इसके एक तो इनपुट दे दी 1 VCC से के साथ कर दिया, दूसरी इनपुट हम मैनुअल दे रहे हैं। जैसे ही इसको 0 देंगे, जैसे ये इनपुट हम 0 से 1 दे रहे हैं, ठीक है, अब 1 पे हमें 1 मिलता है, तो ये जो 1 मिलेगा ये हमें कुछ टाइम बाद मिलेगा, ये रहा। ठीक है, टीपीएलएच मतलब प्रोपगेशन टाइम डिले लो टू हाई, ये लो टू हाई का प्रोपगेशन डिले है। ऐसे ही हाई टू लो में जो टाइम गैप आएगा, टाइम डिफरेंस आएगा, दैट इज कॉल्ड एज टीपीएचएल, हाई टू लो प्रोपगेशन डिले। ठीक है, तो ये दो तरह के होता है, राइट। यहां भी दिया है TPHL मतलब the propagation delay measured when the output is making a transition from high to low state। TPLH का मतलब the propagation delay measured when the output is making a transition from low to high state। ठीक है, these are measured between the points corresponding to 50% level। और propagation delay हमेशा 50% से जो है मेजर किया जाता है। 50% मतलब जहां से लो और हाई के बीच में जो 50% बन रहा है वहां से, ऐसे ही जो आउटपुट पे लो से हाई ट्रांजिशन चेंज हो रही है उसका जो 50% होगा, वहां से जो डिफरेंस आएगा इन दोनों के बीच का, दैट इज नोन एज प्रोपगेशन डिले। ठीक है, आइडली इट शुड बी 0, ये 0 होना चाहिए आइडली, बट प्रैक्टिकली इट शुड बी एज शॉर्ट एज पॉसिबल। ठीक है, ये कम से कम होना चाहिए। द वैल्यू ऑफ प्रोपगेशन डिले आर यूज्ड टू मेजर ऑफ रिलेटिव स्पीड ऑफ लॉजिक सर्किट्स। ठीक है, इसके बाद पावर डिसिपेशन है।
पावर डिसिपेशन में क्या है, कोई भी आईसी जो है वो पावर कंज्यूम करता है, ठीक है। उसको जब एनर्जी दी जाती है तो हमें पता है एनर्जी लॉस भी होगी, और वो दैट इज नोन एज पावर डिसिपेशन। As a result of applied voltage and current flowing through the logic IC, some power will be dissipated in it in the form of heat. कोई भी हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ले लें that dissipates the power, ठीक है, वो हीट प्रोड्यूस करता है, और हीट प्रोड्यूस होगी दैट मीन्स पावर डिसिपेशन होगी। ऐसे ही डिजिटल आईसी में भी होगी कि वो अपनी जो इनपुट से आउटपुट तो दे रहा है, बट वो बीच में कितनी कहीं ना कहीं लॉस भी दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट, एंड दैट पावर इज इन द मिली वाट्स। वो बहुत कम होती है, इन मिली वाट्स होती है, ठीक है, मतलब इग्नोर भी कर सकते हैं। Care should be taken to reduce the power dissipation taking place in the logic IC in order to protect the IC against the damage due to excessive heat। और इसको हम मेंटेन करके रख सकते हैं। वो कैसे करेंगे? हीट सिंक्स के द्वारा। अगर कोई आईसी ज्यादा पावर डिसिपेट कर रहा है और उसकी डाटा शीट में दिया होता है कितनी मैक्सिमम कर सकता है, उसके अकॉर्डिंगली हीट सिंक यूज करेंगे ताकि कम से कम हम पावर डिसिपेट हो उसमें और वो ज्यादा लॉन्ग समय के लिए काम कर सके, ठीक है, और एक्सेसिव हीट ना हो सर्किट में जिससे खराब हो सकता है वो। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग टेम्परेचर। ऑपरेटिंग टेम्परेचर भी हर आईसी का अलग होगा। द टेम्परेचर रेंज एक्सेप्टेबल फॉर द कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इज 0 to 70 डिग्री। और नॉर्मली आईसी का 0 डिग्री से 70 डिग्री तक वो काम कर सकता है, बट मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए जो आईसी यूज होते हैं दैट इज उसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है -55 डिग्री टू +25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये जो है ये ऑपरेटिंग टेम्परेचर है जो कि ये बताता है कि किस टेम्परेचर में एक आईसी काम कर सकता है, ठीक है। The performance of gate will be specified limit over these temperature ranges। परफॉर्मेंस जैसे ही ये लिमिट्स पहुंच जाती है किसी भी आईसी की टेम्परेचर के रिगार्डिंग, तो वो उसकी परफॉर्मेंस में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फिगर ऑफ मेरिट। ये भी इंपॉर्टेंट है। फिगर ऑफ मेरिट जो है ये दो चीजों से बना है, दैट इज नोन एज स्पीड पावर प्रोडक्ट। स्पीड पावर प्रोडक्ट मतलब स्पीड होती है प्रोपगेशन डिले, पावर मतलब पावर डिसिपेशन, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज नोन एज फिगर ऑफ मेरिट, ठीक है। ये कम से कम होनी चाहिए, ये भी कम से कम होनी चाहिए, दैट मींस फिगर ऑफ मेरिट भी कम से कम होनी चाहिए। इट इज द फिगर ऑफ मेरिट ऑफ अ लॉजिक फैमिली इज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर डिसिपेशन एंड प्रोपगेशन डिले। इट इज कॉल्ड एज स्पीड पावर प्रोडक्ट, ठीक है। इट इज स्पेसिफाइड इन सेकंड्स एंड द पावर इज स्पेसिफाइड इन वॉट्स, ठीक है। इट शुड बी एज लो एज पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट है इनवैलिड वोल्टेज लेवल। इनवैलिड वोल्टेज लेवल मतलब द ऑपरेशन ऑफ द लॉजिक सर्किट विल बी proper if and only if its input voltage level are kept outside the invalid voltage range। अब इसमें invalid voltage level दिया होगा कि ये voltage level अगर पीछे से input आ रहा है या output आ रहा है तो invalid माना जाएगा, ठीक है। The input voltage should be either lower than VIL max or higher than VIH minimum। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके वोल्टेज पैरामीटर में। इसके बीच बीच में रहने चाहिए, नहीं तो क्या होगा, अनप्रडिक्टेबल आउटपुट रिस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक है, एंड इट शुड बी अवॉइडेड। आगे है करंट सोर्सिंग। जैसे कि हमने पढ़ा था दो तरह के करंट होता है, करंट सोर्सिंग एंड करंट सिंकिंग। करंट सोर्सिंग मतलब जब गेट जो है वो आउटपुट से दूसरी तरफ करंट को भेजेगा, दैट इज नोन एज करंट सोर्सिंग। जैसे यहाँ पे क्या है, पीछे से 0 0 दिया, 0 0 दिया, दिस इज अ नैंड गेट, तो यहाँ पे हमें हाई मिल गया, ये हाई मिला, ये हाई जो है ये किसी दूसरे गेट की तरफ जाएगा एंड दैट इज नोन एज करंट सोर्सिंग। इन दिस गेट वन सोर्सेस करंट टू गेट टू। इसमें गेट वन सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, गेट टू लोड की तरह कर रहा है, ठीक है। इसमें आउटपुट हाई है इसलिए क्या होगा, वो करंट हाई से दूसरी तरफ जाएगा, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड करंट सोर्सिंग एक्शन। अदर कंडीशन में क्या होता है, जैसे यहाँ पे 1 1 कर दिया, कई बार ऐसे होता है कि हम इनपुट पे 1 1 कर रहे हैं नैंड गेट की, तो यहाँ पे 0 हो गया। अब 0 हो गया तो दूसरी तरफ जो इनपुट ऑफ द गेट है वो वहां पे VCC दिया है, तो क्या करेगा, ये करंट बैक मारेगा, करंट बैक की तरफ जाएगा, 1 से 0 की तरफ, हाई से लो लेवल की तरफ। उससे क्या होगा, द गेट वन रिसीव्स द करंट फ्रॉम गेट टू एंड दैट कॉल्ड सिंकिंग। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द करंट सिंकिंग। और इसकी करंट सिंकिंग वैल्यू भी होनी चाहिए कि इतना करंट ये जो है एक्सेप्ट कर सकता है, उसके बाद ये खराब होना शुरू हो जाएगा। द गेट टू विच इज अ लोड गेट एक्ट एज अ लोड। ये गेट टू लोड की तरह काम कर रहा था, बट जैसे ही गेट वन की इनपुट आउटपुट जो है वो लो हो गई, द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इनटू द आउटपुट टर्मिनल ऑफ गेट वन। वो आउटपुट की तरफ ही जो है करंट आना शुरू हो गया पीछे से, आगे से, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड अ करंट सिंकिंग, ठीक है। और ये जो है इसको अवॉइड करना चाहिए। अब ये हो गए हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बारे में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इस कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं।
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कोई भी इसके बारे में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप डिस्कस कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।